जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं प्रायिकता से संबंधित जो क्लास 10 में जो है 15.1 के क्वेश्चंस हैं, उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग देखते हैं। देखो तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होगा। दोनों देखो यहाँ पे कितने, जब कभी भी आपको कि कोई भी घटना हो और उसके नेगेटिव भी दिया हो तो वहाँ पे दोनों प्रायिकताओं का कुल योगफल जो है वो एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी है? अरे जो घटेगा ही नहीं उसका प्रायिकता कितना होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। ठीक है, और ऐसी घटनाएं क्या होती है? तो ऐसी घटना को जो है वो हम लोग असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब 100% उस वो जो है वो इंसिडेंट को होना ही होना है, तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, और ऐसी घटना को हम लोग ये निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ की किसी प्रयोग की, यहाँ पे क्या है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो है उसके प्रायिकताओं का कुल योगफल कितना होता है? तो इसके प्रायिकताओं का कुल योगफल जो है वो एक होता है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है? जीरो से बड़ी या उसके बराबर भी हो सकती है, कोई जरूरी है कि जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, और ये जो है वो हमेशा एक से छोटी होगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इसका दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आप लोगों से कि निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, संप्रायिक का मतलब होता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब उसमें से दो में से एक घटना निश्चय ही घटना है, तो उसको हम लोग इक्वली लाइकली कहते हैं, यानी कि उसको संप्रायिक वो कहते हैं। ठीक है, तो एक ड्राइवर जो है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब ये जो है वो घटना आप बताइए जरा सा, इसका जो परिणाम होने वाला है वो संप्रायिक होगा या नहीं होगा? तो इसको हम जो है वो नहीं कह सकते संप्रायिक, क्योंकि हो सकता है कि कार जो है वो चलना प्रारंभ हो या नहीं हो, ये डिपेंड करेगा जब कार सही होगा तब। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बॉल को जो है वो बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। अब बास्केट में वो बॉल जो है वो डल जाती है या नहीं डलती है, तो हो सकता है उसके बाहर चली जाए या कहीं भी चली जाए, तो इसको भी हम उतना संप्रायिक नहीं मान सकते, ये समसंभावी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अब तीसरा क्वेश्चन में एक जो है वो सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत होगा आपसे ये पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन सही है या गलत, दोनों में से एक तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसका अनुमान लगाया जाना है, तो ये इक्वली लाइकली है ये। ठीक है, यानी कि संप्रायिक इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है लड़की है, इसको भी हम लोग जो है वो इक्वली लाइकली बोल सकते हैं, यानी कि संप्रायिक इसको बोल सकते हैं। बट ऊपर की दो घटनाओं को हम लोग संप्रायिक नहीं बोल सकते। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग जो है वो सीखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कि पहले कौन सी टीम बॉल लेगी जो है, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है इसको? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू? दो पहलू। पहला हेड होता है और दूसरा टेल होता है। अब एक मतलब ऐसी घटना जिसमें दो में से एक होना निश्चित है, इसको हम लोग जो है वो इक्वली लाइकली, दैट मीन इसको हम लोग जो है वो समप्रायिक जो है वो घटना कहते हैं। तो इसमें जब समसंभावी परिणाम ये देने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग जो है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और ये निश्चित है। इस वजह से फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने से पहले एक सिक्का उछाल करके निर्णय कर लिया जाता है कि पहले कौन सी टीम जो है वो बॉल लेगी, और ये एक न्याय संगत विधि भी मानी जाती है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की जो है वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कि ऊपर आने की जब आपका जो है जब कोई भिन्न संख्या के रूप में जब प्रायिकता आपको प्राप्त है तो उसका जो अंश है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक से बड़ा हो ही नहीं सकता। आप एक चीज ध्यान दोगे। और दूसरा, कोई भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। तो देखते हैं कौन सा कंडीशन इस पर लागू हो सकता है। यहाँ पे 2/3 ये हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर आने की अंश जो है वो क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर में -1.5 और देख लेते हैं। 15% दैट मीन 15/100 है, यानी कि 15/100 है। तो ये तो प्रायिकता हो सकती है। 0.7 दैट मीन 7/10, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। बट कौन सी जो है वो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, बी वाला, दैट मीन ये माइनस में संख्या। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि यदि PE की प्रायिकता 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए देखिए हम लोग जो है वो क्या पढ़े थे कि PE की प्रायिकता प्लस PE नहीं की प्रायिकता, दैट मीन घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता, ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है किसका, घटना E की प्रायिकता दिया है 0.05 प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता आपको जो है वो पता नहीं है। तो आप ये देखो 0.5 ये इधर प्लस में, आप साइड चेंज कर लो। तो घटना E नहीं की प्रायिकता 1 माइनस 0.05 दैट गिव्स अस 0.95। तो घटना E नहीं की प्रायिकता कितनी आएगी, 0.95। इसका सही आंसर यही होगा। मुझे उम्मीद है ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।